देश भर में आज मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व। प्रधानमंत्री मोदी द्वारका की रामलीला में करेंगे शिरकत। उपराज्यपाल सीएम केजरीवाल होंगे मुख्य अतिथि। बिहार में दुर्गा पंडाल में भगदड़, 3 की मौत, 20 घायल। गोपालगंज में 8 लोगों की हालत गंभीर, मरने वालों में 2 बुजुर्ग महिलाएं और 1 बच्चा। एक बार फिर से भूकंप के झटकों से कांप उठी नेपाल की धरती। राजधानी काठमांडू में सुबह 4:17 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.1 मापी गई तीव्रता। गोरखपुर में सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन। विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा में होंगे शामिल। प्रभु राम और माता सीता की आरती कर लोगों को करेंगे संबोधित। आज केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम जाएंगे सपा प्रमुख। पत्नी डिंपल यादव संग देहरादून जाएंगे अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम में कल पहुंचे थे देवभूमि। रेल कर्मियों को दीपावली का तोहफा। रेलवे बोर्ड ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। अगले वेतन में एरियर के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे खबरों की, जहां पर खबर राजधानी दिल्ली से बता दें कि भ्रामक दावा करने वाले कोचिंग सेंटरों को नोटिस किया गया जारी। राव आईएएस स्टडी सर्कल, चहल अकादमी पर 1-1 लाख का लगा जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने लगाया जुर्माना। यूपीएससी की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा। बाजीराव एवं रेड्डी इंस्टीट्यूट, खान स्टडी ग्रुप को भी नोटिस। एपीटीआई प्लस एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं बता दें कि श्रीराम आईएएस, बायजूस आईएएस, अनअकैडमी, नेक्स्ट आईएएस को भी नोटिस जारी किया गया है। दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, बाबा और योजना आईएएस को भी नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यूपीएससी के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। तमाम ऐसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी नाम शामिल हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। संस्थानों पर टॉपर्स की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल का लगा है आरोप। भ्रामक दावा करने वाले कोचिंग सेंटरों को नोटिस किया गया है जारी। Naukri.com ऐप के जरिए ठगी। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच ने किया भांडाफोड़। मामले में 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच ने किया भांडाफोड़। मामले में 7 आरोपी किए गए गिरफ्तार। वीजा के नाम पर चीट करने की आई थी शिकायतें। फ्रंट ऑफिस खोलकर करते थे ठगी। पिछले 4-5 सालों से चल रहा था काम। फर्जी आधार बनाकर भी करते थे झोल। Naukri.com जैसी साइट्स को भेजा जाएगा नोटिस। पिछले 4-5 सालों से चल रहा था काम। फर्जी आधार बनाकर भी करते थे झोल। Naukri.com जैसी साइट्स को भेजा जाएगा नोटिस। ज्यादातर पीड़ित केरला से। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर Naukri.com ऐप के जरिए ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच ने किया है इस मामले का भांडाफोड़। मामले में 7 आरोपियों को भी किया गया है गिरफ्तार। वीजा के नाम पर चीट करने की आती थी शिकायतें। फ्रंट ऑफिस खोलकर करते थे ठगी। 4-5 सालों से चल रहा था काम। फर्जी आधार बनाकर भी करते थे झोल। Naukri.com जैसी साइट्स को भेजा जाएगा नोटिस। पिछले 4-5 सालों से चल रहा था काम। फर्जी आधार बनाकर भी करते थे झोल।
Naukri.com जैसी साइट्स को भेजा जाएगा नोटिस। वहीं ज्यादातर पीड़ित केरला से बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि Naukri.com ऐप के जरिए ठगी की घटना के बाद जो है वो सामने आ रही है। यह घटना सामने आ रही है जहां पर दिल्ली साइबर क्राइम की ब्रांच ने इस बात का भांडाफोड़ किया है। मामले में 7 आरोपियों को भी साइबर क्राइम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि वीजा के नाम पर चीट करने की शिकायतें मिलती थी, जिसके बाद इस पूरी घटना का भांडाफोड़ हुआ। वही फ्रंट ऑफिस खोलकर करते थे ठगी। पिछले 4-5 सालों से चल रहा था काम। फर्जी आधार बनाकर भी करते थे झोल। Naukri.com जैसी साइट्स को भेजा जाएगा नोटिस। दिल्ली में ठंड बढ़ने और वायु को गति धीमी पड़ने की वजह से दिल्ली में AQI 300 के पार पहुंच गया है। इसको देखते हुए GRAP2 को लागू करने का निर्देश दिया गया था। उसके तहत दिल्ली के अंदर GRAP2 को कैसे लागू किया जाए, उसके लिए सचिवालय में 21 विभाग जो कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके साथ बैठक हुई, जिनमें कई निर्णय लिए गए। दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट जहां सबसे खराब प्रदूषण श्रेणी होती है, उनके अलावा 8 अलग पॉइंट्स भी चिन्हित किए गए हैं, जहां पर आज का AQI 300 पार चला गया। वहां पर फोकस तरीके से सभी प्रदूषण पैदा करने वाले कारणों को पहचाना जाएगा और वहां पर स्पेशल टीम को गठित करने के निर्देश दिए गए। मीटिंग में सभी विभागों के सेक्रेटरी को बुलाया गया था। हमने देखा कि एक भी सेक्रेटरी ने आज की मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया और उनमें से कई को यह भी नहीं मालूम कि उनके विभाग की GRAP को लेकर क्या क्या जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों से अपील है कि अगर आप मोर्चा नहीं संभालेंगे तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। लोगों के कम सहयोग से काम हुआ है। पिछले साल 163 दिन हमने अच्छे AQI पाए और इस साल भी सभी को सहयोग सक्रिय होकर करना होगा। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि FC इसमें हिस्सेदारी करे। दिल्ली में ठंड बढ़ने और के पूर्वानुमान के आधार पर दिल्ली में ठंड बढ़ने और वायु की गति धीमी पड़ने की वजह से दिल्ली में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 300 से पार पहुंच गया है। उसको देखते हुए CAQM ने GRAP2 लागू करने का निर्देश दिया था। उसके तहत दिल्ली के अंदर GRAP2 के सख्त इम्प्लीमेंटेशन को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए हमने आज दिल्ली के अंदर 28 डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली में एक साथ मिल करके प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरगुजा रियासत का परंपरागत दशहरा उत्सव प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरगुजा पैलेस में दशहरा की शुरुआत अष्टमी तिथि पर होने वाली कुल देवी मां महामाया की पूजा अर्चना से शुरू हुई, जहां आज नवमी दशमी तिथि लगने पर सरगुजा राज परिवार के मुखिया एवं डिप्टी CM मंत्री TS सिंहदेव एवं उनके उत्तराधिकारी भतीजे जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने पारंपरिक फाटक पूजा, शस्त्र पूजा, नगाड़ा पूजा, अश्व एवं गज पूजा, ध्वज पूजा सहित विभिन्न धर्मों एवं बैगाओं के पूजन के पश्चात रघुनाथ पैलेस में बने कचहरी की गद्दी में विराजमान हो दशहरा की सभी को बधाई दी। बता दें कि आमजनी हेतु रघुनाथ पैलेस को खोला जाएगा। पुरानी परंपरा के अनुसार राज परिवार से जुड़े लोग इस अवसर पर महाराजा को नजराना भेंट कर दशहरा की बधाई देते हैं।
प्रथाएं चली आ रही हैं और मैं उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाता हूं। दशहरा का पर्व राज रियासत के प्रति एक मान्यता का प्रतीक होता है। दशहरा के दिन आके जो राजा हैं उनके प्रति आप अपना भाव प्रकट करते हैं, उनके प्रति विश्वास प्रकट करते हैं, उनके प्रति अपना साथ प्रकट करते हैं। और नवमी की पूजा के साथ अलग अलग दिनों में जो पूजन होते हैं उनकी व्यवस्था है। इस परिवार में हम लोगों ने संधि पूजा को एक विशेष महत्व परंपरागत तौर पे दे रखा है। सरगुजा संभाग आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां अधिकतर आदिवासी निवास करते हैं। उनकी सबसे मुख्य बात होती है कि किसी भी त्योहार में अपनी वेशभूषा व आपसी भाईचारे के साथ नजर आते हैं। दरअसल जशपुर जिले के पथल गांव अंतर्गत ग्राम मुड़ेकेला में अपने पौराणिक त्योहार कर्मा मनाते हुए लोग नजर आए, जिसमें सभी लोग एक वेशभूषा के साथ मादर बजाते एवं एक ही ताल में गीत गाते हुए झूमते नजर आए। ये हमारी पौराणिक परंपरागत त्यौहार है कर्मा, उसी का उत्सव आज मना रहे हैं। चलिए एक ट्रेडिशनल संगीत गाना है जो हमारे बीच में पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, एडवांस के चक्कर में सारी संस्कृति भूल गए, उसी को हम लोग पुनः इस समाज में लागू कर रहे हैं। यहाँ जितने खेल रहे हैं उनमें कई लेक्चरर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी हैं और जैसे विदित हो कि मैं भी सरपंच ही हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल ये त्यौहार ही ऐसा है जिसमें संपूर्ण गांव, पूरा समाज आया है। जितने ट्रेडिशनल ड्रेस में देख रहे हो हमारे गांव के हैं और जितने दूसरे कलर में पहने हुए हैं लोग, वो लोग हैं मेहमान बाहर से आए। तो शुरू से परंपरागत एक दूसरे से कनेक्शन है। अगर कोई गाना गा रहा है तो किसके पास मानर रहा है तो मानर लेने चला जाता है। अगर मानर लेकर के आके अकेले बजाता रहता है तो गाना शुरू करके नाचना शुरू कर देता है। बीजेपी जुझारू नेता ननकीराम कंवर उम्र के इस पड़ाव में भी अपने विधानसभा क्षेत्र का हमेशा दौरा करते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमेशा सजग भी रहते हैं। क्या इस बार भी जनता बीजेपी के प्रत्याशी ननकीराम कंवर को प्रचंड मतों से विजयी बनाते हैं, जबकि उनके टिकट प्रतिद्वंदी कांग्रेस के फूल सिंह राठिया हैं। एक ग्राम है मालीकछर जो आपकी विधानसभा में आते हैं, जो बिहड़ ग्रामीण एरिया है, पहाड़ के ऊपर है। वहाँ पे आपने बिजली पानी का जो संकल्प लिया था उसको वहाँ पे आपने दिया, लेकिन वहाँ पे अभी भी पानी की जो समस्या है, बिजली तो पहुँच गई, नल जल योजना के तहत जो लगना था अभी तक वहाँ नहीं लग पाया। देखिए ये तो पूरा प्रदेश में है, सब गरीबों का मकान बन जाना चाहिए था। 4 साल में 5 साल में नहीं बना और निश्चित रूप से हम साल भर में बनवाने की कोशिश करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। क्योंकि देखिए गांव के गरीब का बिल्कुल झोपड़ी में रहना, कच्चा मकान में रहना, कम से कम चारों तरफ से उनको दुर्घटना की रहता है, चाहे सर्प हो, चाहे शेर हो, चाहे हाथी। इसलिए क्या बोलते हैं दिल्ली सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास का जो घोषणा किया है उसको ये पूरा नहीं कर पाए। दूसरी बात ये आए तो महिलाओं को आग जलाने के लिए तकलीफ होता है, ये इनको मालूम है। इसलिए क्या बोलते हैं गैस चूल्हा दिया, उज्ज्वला योजना है ना, और अभी भी जिनको नहीं मिला है उनको देने के लिए उन्होंने घोषणा कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी। तीसरी, एक मिनट, अरे भाई बहुत बड़ी चीज है। तीसरी बात, गांव से गली से भी महिलाएं पानी ढोती है ना तो सर में उठा कर ले जाती है। इसलिए देखेंगे आप गांव में जाइए तो टंकी बाहर में लगा दिया। अरे तो उसमें तो क्या बोलते हैं उनको धोना ही पड़ेगा ना। तो निश्चित तौर पर ये जो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनको लाभ मिलने वाला है। जो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं जहाँ पे वो पहुँचते हैं और वहाँ से इनको
जो अभी जो चुनावी चल रहा है, चुनाव माहौल है, उनको कहीं ना कहीं नंदी राम कंवर को लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन राजू चंद्र साथ चंद्रकुमार के न्यूज इंडिया कोरबा। मंडला जिले की बिछिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय आनंद मरावी के पक्ष में प्रचार करने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ग्राम लफरा पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए विजय आनंद मरावी के पक्ष में वोट मांगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए श्री पटेल ने कहा कि भाजपा का एजेंडा विकास का एजेंडा है, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, जिसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। साथ ही कहा कि आदिवासी समाज सर्वाधिक समाज है, इन्होंने आजादी दिलवाने व बलिदान देने में सबसे आगे हैं। आदिवासियों के खान पान को सबसे अच्छा बताते हुए कहा कि आदिवासियों के खान पान की तारीफ और मांग चारों तरफ हो रही है। जिस अनाज को हम मोटा अनाज के नाम से जानते हैं, उस अनाज को देश विदेश में मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। अंजनिया के मंडल अध्यक्ष नीरज पटेल जी, आदरणीय खंडेल, मैं जानता हूँ जनजातीय समाज आज भी हमसे बेहतर है। आप उनके जीवन को जाकर देखिए, उनका जनता पार्टी का एजेंडा विकास का एजेंडा है, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, मोदी जी का नेतृत्व जो पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। जो वनवासी अंचल है उसका अनाज, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, वही आदर्श जीवन था और वही आदर्श जीवन है। मोदी जी ने श्री अन्न को, जिसको लोग मोटा अनाज कहते थे, आज पूरी दुनिया उसको मांग रही है। और मुझे लगता है कि ये वास्तव में हमारे जनजातीय क्षेत्रों का इससे बड़ा मान नहीं हो सकता। ये मान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उसके पहले सत्य अटल जी थे, तब उन्होंने वनवासी क्षेत्र के लिए आदिवासियों का मंत्रालय बनाया और डोनर मिनिस्ट्री बनाई। भाजपा से टिकट न मिलने के कारण नाराज चल रहे शिवराज शाह ने आरोपों की बौछार करते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। वहीं अपने समर्थकों के बीच निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही मंडला विधानसभा से संपत्तियां उड़के के नाम की घोषणा हुई, तब से ही पार्टी असंतुष्टों को मनाने में लगी हुई है। पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व विधायक शिवराज शाह भाजपा कार्यालय पहुंचे और पार्टी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बगावत कर दी। उन्होंने भाजपा पार्टी से इस्तीफा देते हुए ये ऐलान किया कि अब वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे और भाजपा पार्टी को हराएंगे। इस विषय में भाजपा जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को बात रखने का अधिकार होता है, वे अपनी बात रख रहे हैं। परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, इस विषय में हम उनसे बात करेंगे और वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। छोड़ दिए और हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं कुछ मामले में बहुत जिद्दी किस्म का व्यक्ति हूं। मैंने तय कर लिया तो उसको मैं कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, चाहे फिर उसमें जो भी नफा नुकसान हो। लोगों का कहना है कांग्रेस का प्रत्याशी भी ठीक ठाक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए अच्छे प्रत्याशी को मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए मैंने तय किया कि अगर जनता का विश्वास मेरे ऊपर इतना है, अगर मैंने जनता के लिए सुख दुख में काम किया हूं, तो मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना सबसे अच्छा रहेगा। दुमका जिले के कुरमाहट स्थित जय मां वैष्णो देवी सार्वजनिक दुर्गा पूजा वर्ष 2003 में पहली बार मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तब से अब तक प्रतिवर्ष नवरात्र के पहले दिन ही यहां मां का दरबार सजाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है और आज विजयदशमी की मूर्ति विसर्जन किया जाता है। इसमें कमेटी के कार्यकर्ता के साथ ग्रामीण भी अपना योगदान करते हैं। प्रतिमा स्थापित होने के बाद बनारस से आए पंडित प्रतिदिन सुबह शाम मां की पूजा पाठ होता है। समिति के कार्यकर्ता बैकुंठ प्रामंडल कहते हैं कि 20 वर्षों से लगातार यहां मां की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। मां का दरबार काफी मनमोहक सजाया जाता है। राधेश्याम चौधरी कहते हैं कि यहां वर्ष 2003 में पहली बार मां की प्रतिमा स्थापित की गई थी। समिति में मुख्य रूप से सिकंदर शर्मा, राजेश कुमार कापरी समेत अन्य ग्रामीण शामिल रहे।
खबर गोरखपुर से आपको बता दें, जहां पर विजयदशमी पर गोरक्ष पीठ में विशेष पूजा अर्चना। नाथ परंपरा के मुताबिक सीएम योगी ने की पूजा। गोरखपुर शहर में आज निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी होंगे शामिल। प्रभु राम और माता सीता की आरती भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नाथ परंपरा के तहत भगवान श्रीनाथ का पूजा करी जाएगी। दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी रथ पर होंगे सवार। बता दें कि मुख्यमंत्री नहीं, दंडाधिकारी की भूमिका में होंगे योगी। संतों की अदालत में गोरक्ष पीठाधीश्वर करेंगे सुनवाई। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी होंगे शामिल। प्रभु राम और माता सीता की आरती करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नाथ परंपरा के तहत भगवान श्रीनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी रथ पर होंगे सवार। मुख्यमंत्री नहीं, दंडाधिकारी की भूमिका में होंगे योगी। दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ रथ पर होंगे सवार। मुख्यमंत्री नहीं, दंडाधिकारी की भूमिका में होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संतों की अदालत में गोरक्ष पीठाधीश्वर करेंगे सुनवाई। विजयदशमी पर गोरक्ष पीठ में संतों की अदालत लगती है। खबर गोरखपुर से बता दें, जहां पर विजयदशमी पर गोरक्ष पीठ में विशेष पूजा अर्चना। नाथ परंपरा के मुताबिक सीएम योगी करेंगे पूजा। खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां पर दुर्गा प्रतिमा का आज किया जाएगा विसर्जन। गोविंद नगर विद्यार्थी मार्केट में आज दुर्गा प्रतिमा का किया जाएगा विसर्जन। गोविंद नगर विद्यार्थी मार्केट में दुर्गा प्रतिमा का किया जाएगा विसर्जन। बता दें कि दुर्गा प्रतिमा का आज होगा विसर्जन। रंगों और गुलाल के साथ मां की विदाई आज। खबर कानपुर से, जहां दुर्गा प्रतिमा का आज होगा विसर्जन। गोविंद नगर विद्यार्थी मार्केट में आज किया जाएगा विसर्जन। दुर्गा प्रतिमा का आज किया जाएगा विसर्जन। रंगों और गुलाल के साथ मां की विदाई आज। खबर कानपुर से बता दें, जहां पर दुर्गा प्रतिमा का आज होगा विसर्जन। गोविंद नगर विद्यार्थी मार्केट में आज दुर्गा प्रतिमा का किया जाएगा विसर्जन। रंगों और गुलाल के साथ मां की विदाई आज। खबर कानपुर से बता दें, जहां पर दुर्गा प्रतिमा का आज किया जाएगा विसर्जन। गोविंद नगर विद्यार्थी मार्केट में आज दुर्गा प्रतिमा का किया जाएगा विसर्जन। दुर्गा प्रतिमा का आज किया जाएगा विसर्जन। रंगों और गुलाल के साथ मां की होगी विदाई। कानपुर के गोविंद नगर विद्यार्थी मार्केट में आज किया जाएगा दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन।
रंगों और गुलाल के साथ मां की आज की जाएगी विदाई। दुर्गा प्रतिमा का आज किया जाएगा विसर्जन। खबर हम आपको कानपुर से बता दें, जहां पर दुर्गा प्रतिमा का आज विसर्जन किया जाएगा। गोविंदनगर में विद्यार्थी मार्केट में किया जाएगा विसर्जन। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। लखनऊ से खबर, जहां पर नवाबों के शहर में गुलजार हुई रात, डांडिया की मस्ती में डूबे लोग। जगह जगह पर डांडिया के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोमती नगर विस्तार में मस्ती में डूबे लोग। डांडिया में शामिल हुई महिलाएं और बच्चे। मस्ती में डूबे लोग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जगह जगह डांडिया के कार्यक्रम का आयोजन। गोमती नगर विस्तार में मस्ती में डूबे लोग। गोमती नगर विस्तार में मस्ती में डूबे लोग। लखनऊ से खबर, जहां पर भारत इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच के दौरान सख्ती। मैच के दौरान शहीद पथ पर गाड़ी रोकी तो होगी सीज। क्रिकेट मैच के दौरान कोई वाहन नहीं रुक सकेगा। वाहन उठाने के लिए शहीद पथ पर क्रेन मुस्तैद रहेगी। मैच के दौरान शहीद पथ पर रोडवेज बसों पर भी रोक है। दर्शकों की सुविधा के लिए केवल सिटी बसों का आवागमन। ट्रैफिक डायवर्जन का भी सख्ती से कराया जाएगा पालन। वाहन उठाने के लिए शहीद पथ पर क्रेन मौजूद होगी। मैच के दौरान शहीद पथ पर रोडवेज बसों के लिए मौजूद होगी क्रेन। दर्शकों की सुविधा के लिए केवल सिटी बसों का ही आवागमन। लखनऊ से खबर, जहां पर फर्जी वेबसाइट पर विश्व कप के टिकटों के नाम पर ठगी। भारत इंग्लैंड मैच के टिकट देने के नाम पर की गई ठगी। 29 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा क्रिकेट मैच। आईसीसी वर्ल्ड कप वेबसाइट फर्जी निकली। फर्जी वेबसाइट पर झांसा देकर वसूली की जा रही है। बीसीसीआई से तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर की गई दर्ज।
भारत इंग्लैंड मैच के टिकट के नाम पर ठगी। बीसीसीआई से तहरीर मिलने पर एफआईआर हुई दर्ज। बीसीसीआई से तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज की गई। बुलंदशहर में जूते के शोरूम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से लगी जूते के शोरूम में आग से लाखों का माल जलकर हुआ स्वाह। आग की चपेट में आए 3 दुकानों का सामान। दमकल की 3 गाड़ियों को 8 बार किया गया रिफिल। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। काली नदी के पुल के पास कफिल मार्केट में लगी आग। चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग की चपेट में आया 3 दुकानों का सामान। चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और नीचे और गाजियाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला। किशोरी की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला। किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने आरोपी युवक को वडोदरा से किया गिरफ्तार। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस। 1 महीने पहले युवक के खिलाफ हुआ था केस दर्ज। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है।
सीतापुर से खबर, जहां पर बस स्टॉप पर प्राइवेट वेंडरों की मनमानी, यात्रियों की सेहत के साथ किया जा रहा खिलवाड़। बस स्टॉप पर बनी पराग डेयरी मोबाइल दुकान, परिवहन विभाग के एआरएम ने दिए निर्देश, सभी को भेजा नोटिस। प्राइवेट वेंडर पर होगी कार्रवाई। परिवहन विभाग की कैंटीन 1 साल से बंद। बस स्टॉप पर बनी पराग डेयरी मोबाइल दुकान, परिवहन विभाग के एआरएम ने दिए निर्देश। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बुखार से लगातार हो रही मौतों से दहशत। 24 घंटे के अंदर 3 लोगों को की बुखार से गई जान। डेंगू से मौतों की चर्चा, गांव में बुखार की चपेट में लोग, दर्जनों मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा शून्य। जिले भर में बुखार डेंगू से हो रहे लोगों की रोजाना मौतें। पूरनपुर के खबरिया पट्टी समेत कई गाँव में हुई मौतें। दर्जनों मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा शून्य। पूरनपुर के खमरिया पट्टी समेत कई गांव में हुई मौतें। डेंगू से मौतों की चर्चा, गांव में बुखार की चपेट में लोग। पूरनपुर के खमरिया पट्टी समेत कई गांवों में हुई मौतें। दर्जनों मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा शून्य। जिले भर में बुखार डेंगू से हो रही लोगों की रोजाना मौतें। ललितपुर से खबर, जहां पर कूड़े के ढेर में मिले आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, ग्रामीण ने वीडियो बनाकर किया वायरल। पीएससी के पास पड़े मिले आधार और डेबिट कार्ड। रामपुरा, कटवर, बेलौनी, सूबा, जजरवाड़ा के हैं कार्ड। बार ब्लॉक के पोस्टमैन की लापरवाही हुई उजागर। पीएससी के पास पड़े मिले आधार और डेबिट कार्ड।
ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। रामपुरा कठवा बिलौनी सूबा जदरवारा के हैं वार ब्लॉक के पोस्टमैन की लापरवाही हुई उजागर। पीएससी के पास पड़े मिले आधार और डेबिट कार्ड। बार ब्लॉक के पोस्टमैन की लापरवाही उजागर। औरैया से खबर जहां पर एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। हार्वेस्ट और लोडर की हुई जोरदार भिड़ंत होने से लोडर चालक लोडर की केबिन में फंसा। ग्रामीणों ने खिड़की तोड़कर लोडर से निकाला बाहर। घायलों को इलाज के लिए सीएससी दिव्यापुर भेजा गया। हार्वेस्टर चालक व हेल्पर हार्वेस्टर छोड़कर हुए फरार। फफूंद थाना क्षेत्र के किशनपुरम फफूंद मान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी से खबर जहां पर नाबालिग बच्चों ने अपने ही दोस्त की कर दी हत्या। मामूली बात को लेकर ही दोस्त की कर दी हत्या। साथ में घूमने गए नाबालिग साथियों ने उठाया कदम। दोस्त को मारकर जंगल में झाड़ियों में फेंका। खोजबीन के बाद जंगल में खून से लथपथ मिला शव। जगदीशपुर क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दोस्त को मारकर जंगल में झाड़ियों के बीच फेंका। अलीगढ़ से खबर जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर भिड़े दो पक्ष। चौकी परिसर में भिड़े दो पक्ष जमकर हुई मारपीट और गाली गलौज। चौकी के अंदर पुलिस की मौजूदगी में चला हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर खड़ी पुलिस बनी रही मूक दर्शक।
पूर्व में किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। सासनी गेट थाना क्षेत्र के पला चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चौकी के अंदर पुलिस की मौजूदगी में चला हाई वोल्टेज ड्रामा। मामले कहासुनी को लेकर भिड़े दो पक्ष। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।